News is brought to you by Sandhu Modular Kitchen and Furniture Mart। मॉडल किचन की दुनिया में संधू मॉड्यूलर किचन एंड फर्नीचर मार्ट अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पिछले 3 दशकों से अपनी पहचान बना चुके संधू मॉड्यूलर किचन एंड फर्नीचर मार्ट हर गृहिणी के किचन की शोभा बढ़ा रहा है। तो चले आइए पालमपुर न्यू बस स्टैंड के निकट चंडी मंदिर या हमारे नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। हमारी इस नाम से पालमपुर में कोई अन्य शाखा नहीं है। चंबा हत्याकांड को लेकर जो चिंगारियां भड़की हैं वो हिमाचल में नहीं पूरे देश में ये चिंगारियां भड़क रही हैं और पूरा देश जो है वो न्याय की मांग कर रहा है। पालमपुर में भी हमारे साथ एक शख्स हैं जो कि कुछ कहना चाहते हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, उनके दिल में क्या बातें छुपी हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। आइए हमारे साथ हैं यहाँ एक रेहड़ी फड़ी चलाने वाले यहाँ राजकुमार, जो कि यहाँ चलती दुकानदारी करते हैं और पिछले करीब 30-35 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, चंबा हत्याकांड को लेकर चिंगारियां पूरे देश में जो है वो फैल चुकी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक चलती फिरती दुकानदारी करते हैं, लेकिन आपके दिल में ऐसी कौन सी बातें छुपी हैं जो कि आप यहाँ पूरे देश तक जो है वो पहुँचाना चाहते हैं? बहुत दुख की बात है जी, चंबा में इतना बुरी कांड से बुरी हालत से जो हिंदू भाई की 8 टुकड़े करके इन लोगों ने उसको दफनाया गया। क्या उसकी माँ से पूछो, उसकी माँ ने इतना लाल कितनी मेहनत से पाला पोसा होगा और उन लोगों ने इतने हालत से उसकी हालत की। बहुत निंदनीय बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत परेशानी की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने जो अंत मचाया हुआ है, इसका सरकार आंख खोल के देखे और उसको बहुत गहराई से ले। नहीं तो हम हिंदुओं का ये लोग जब भी कभी कैसा भी कष्ट पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। हम हिंदुओं को जीना बहुत मुश्किल कर रखा है और हमारे हिंदुओं से ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे आने वाले बच्चों को, हमारे आने वाली बहू बेटियों को इतना खतरनाक और इतना भयंकर जो करते हैं, ये बहुत बुरी बात है, बहुत निंदनीय की बात है। और हमारे हिंदू भाइयों को एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, हिंदू भाइयों को अपनी रोजी रोटी की कमाने की वहीं से संभाल लें और वहीं से उनको सहयोग दें। इन लोगों से सहयोग देकर हम अपनी जड़ों को बिल्कुल खोखला करते हैं और इन लोगों ने हमारे सिर के ऊपर चढ़कर आज भी तांडव कर रहे हैं और जिससे हमारे बच्चे आने वाला भविष्य जो है खोखला हो जा रहा है। हमारे बुजुर्गों ने जो गलतियां की हैं वो गलतियां हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि इन लोगों को जैसे आए थे जैसे ही जाना चाहिए। यहाँ इन लोगों के लिए अपना उतना ही करें जितना कि इनका जायज बनता है। ये तो यहाँ कब्जा करके बैठ गए और छोटी छोटी दुकानों को लगाते हैं और हम हिंदू भाइयों को डराते हैं, धमकाते हैं। जब भी इनको बोलो तो कहते हैं जाओ, हमारा करना है वो कर लो। जब हमारी गाय को भी लाते मारते हैं, हमारी बहू बेटियों से फोन नंबर लेते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। जब हम बोलते हैं तो प्रशासन भी आंख भी बंद करता है और ये लोग सिर पे रोज से रोज चढ़े जाते हैं। हम लोगों से बहुत सरकार से निवेदन है, सरकार से विनती करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इन लोगों को थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ के बहू बेटियों से, उनके लोगों से कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी जिंदगी में जीना चाहिए। मुझे बहुत दुख की बात है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस हत्याकांड में। इतने बच्चे, नौजवान बच्चे की हत्या करते हैं ये लोग। अगर हिंदू भाई की बेटा अगर जो मुसलमान की बेटी से करता है तो पाप हो गया, बहुत निंदनीय बात हो गई। हिंदू भाई की बेटी मुसलमान के साथ चली जाती है तो कहते हैं कोई बात नहीं, इनका प्यार था। हमारा हिंदुओं की बहू बेटियों से ये प्यार करते हैं और हमारी बहू बेटियों, हमारे बेटों को ये काट कर 8 टुकड़े करके क्या उनको दरिया में दफनाया जाता है?
बहुत दुख की बात है। ऐसा होना चाहिए। और ऐसे तो कहते हैं ये हमारे हिंदू और मुसलमानों का न मांस का रिश्ता है, और हमारी जड़ों को खोखले हमारे बच्चों को वहां से काट कर पानी में डुबो देते हैं। जब हमारे हिंदू भाइयों की बेटियां आती हैं, इनकी नजरें जब भी जाती हैं चौराहे पे गंदी नजरों से देखते हैं, और गंदी नजरों से देखकर हमारी वो बेटियों को इनसे बहुत डर लगता है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसी बात बहुत बुरी बात है। इनको रोकथाम होना चाहिए। इन लोगों को यहाँ स्थायी निवास होने का, रेडी फड़ी लगाने की कोई इजाजत नहीं होना चाहिए। हमारा अपना ही हिमाचल, हमारा अपना ही देश, हमारे अपने यहाँ के लोग ही भूखे प्यासे अपनी रोबकत की रोटी कमाकर अपना गुजारा करते हैं। ये लोग यहाँ दादागिरी करके हम लोगों को दुकानें में नहीं लगाने देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। हमें इस चीज की प्रशासन से निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे से क्यों ऐसा करते हैं, क्यों हमने क्या बुरा किया इन लोगों का? क्या आप मानते हैं कि अवैध कब्जे जो हैं वो इन लोगों द्वारा किए जा रहे हैं? हाँ जी, किए हुए हैं, उनको उठा देना चाहिए। बहुत निंदनीय बात है। इन लोगों को ये चीजें हम देखकर बहुत आज तक दुख, पहले भी हमारे बुजुर्गों ने दुख झेला, आगे हमारे आने वाला भविष्य हमारे बच्चे दुख झेलेंगे। बहुत हम तो दुख झेल रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी झेला, आगे हमारे बच्चे भी झेलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। इनके आगे हमारे हिंदुओं के लोगों ने आंख बंद करी है, हमारे प्रशासन ने आंख बंद की है। इनको कभी भी किसी चीज से समझाया नहीं जाता, डराया नहीं जाता है, उल्टे इनको सिर पे चढ़ाया जाता है। इनके लोगों को थोड़ा शर्म होनी चाहिए। जिस थाली में खाते हैं उसी में ही छेद करते हैं, उसी में ही हम लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। हम इससे बहुत हम कष्ट में इन लोगों से क्या करें। आगे तो हमें कुछ बोलने की बात ही नहीं है। बाकी तो दुनिया पब्लिक अपने आप ही समझती है, वो समझदार है। आप इस कत्ल को लेकर आप क्या डिमांड रखते हैं? आरोपी को क्या सजा होनी चाहिए? आरोपी को जो है सजाए फांसी होना चाहिए। चौराहे पर खड़ाकर सब लोगों को, जो 8-10 लोग 15 लोग इनसे जुड़े हुए हैं इस मर्डर हत्याकांड में, जिनको गोली मार के फांसी हो जानी चाहिए। जिससे किसी गरीब की बहु बेटी से, किसी गरीब के बच्चे से 10-10 जो टुकड़े कर रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। इनको लोगों को सिर पे चढ़े हुए हैं, इनको डर होना चाहिए। क्योंकि हिंदू की बहु बेटी की इज्जत लूटते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, ये फैशन है, और जब इनकी से कुछ होता है तो कहते हैं कि ये चीज पाप हो गया।